हैदराबाद से आए हैं गुरुजी। हमारी नाम रामकली देवी है। हमारी उम्र 60-62 वर्ष करीब है। हम बेसहारा हैं गुरुजी, हम आपके शरण में। कौन है आपके घर में? हमारे घर में कोई नहीं है गुरुजी। माइक थोड़ा नीचे करो, पास करो बस। हाँ भैया छोड़ दो आप। हाँ ये बताओ घर में कौन है? हमारे घर में कोई नहीं है गुरुजी। बेटा? बेटा जन्म ही नहीं लिया। अच्छा, बेटी? बेटी भी नहीं। पति? पति भी मर गए। और भाई? भाई, दो भाई थे, दोनों भाई मर गए। तो आपका घर का अभी तक कहाँ थी आप? अभी तक थी अपने ससुराल में ही, मतलब किराए के घर में थी। तो आपके जेठ, आपके भतीजे कोई? जेठ भी मर गए, वो भी नहीं है, कोई तो नहीं। जेठ के लड़के बच्चे? वो भी कोई साथ नहीं देते हैं। आपका कोई साथ नहीं देता? कोई नहीं साथ। परिवार में कोई आपकी सेवा नहीं करता? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो हमसे क्या चाहती हैं हम बताओ? आपके पास आए हैं, आपके आश्रम में बची हुई की जिंदगी बिताने गुरुजी। अच्छा, हमके रख लीजिए, हम आए अपने पड़ोस के लेकर साथ में। अब नहीं रखेंगे तो वो मरने के अलावा नाम कोई भैया। चारा नहीं है गुरुजी। अब देखो ये माँ है जो कोई कह रही कोई आश्रय नहीं है बाबा। चिंता ना मत करो। भगाना बाबा। नहीं चिंता ना करो, मैया आपको यहीं रखेंगे, आपका बेटा बन के हम सेवा कोई करेंगे नहीं है आपकी। बाबा, हमें रख लेना बाबा। चिंता ना करो, अब रो मत, अब ना रो। अब देखो ये माएँ हैं, जिन माओं के लिए कोई, अब देखो परिवार में कोई नहीं। अब ये मैया क्या बोल रही हैं कि मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है बाबा। जब माताओं के चिंता ना 2 करो। साल से मैं ये कथा कौन है सुनती इनके? हूँ ये बाबा। कौन है? आपको मैंने बेटा माना है। पहले अपने। ये बताओ ये कौन है आपके ये पीछे? पड़ोसी है। बात करा पड़ोसी से। अनचार रिश्ता है इनसे। पड़ोसी बात हैं। करो। अनचार रिश्ता पड़ोसी में। हाँ, बात कराओ पड़ोसी से। राधे राधे गुरु जी। आप पड़ोसी हैं? जी गुरु जी। तो आप पड़ोसी हैं तो मैया की सेवा कर सकते हो ना? सेवा हम साल भर से इनकी कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी पिताजी बीमार रहते हैं गुरु जी। हाँ, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आपकी माँ है? जी नहीं, माँ को तो बहुत सेवा किए हम, तो माँ लेकिन कहाँ पिताजी चली? हमारे बीमार रहते हैं। देखो आप पड़ोसी हो, 2-4 लोग मिल करके ऐसी माँ की सेवा। आपके अड़ोस पड़ोस में यदि कोई माँ है, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उन्हीं में हमारा टाइम लगा रहता है। और थोड़ा हम बहुत कमज़ोर एथी के हैं, इसी एथी से इन्होंने कहा कि बाबू हमको केवल गुरु जी के आश्रम में पहुंचा दो, आप तुम्हारा बहुत भला होगा। हम बोले कि चलो हम ले जाते हैं। सोचिए आपको यहाँ पहुँचाने से आपका इतना भला है, तो जो इन वृद्ध माओं की रोटी बनकर सेवा करेंगे उनका कितना भला होगा। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इन बेसहारा माओं के लिए, अब देखो ना यहाँ अभी हमने आपसे बताया 298 वृद्ध माँ, अब ये रख जाएंगी यदि तो ये 299 माँ हो जाएंगी थे। लेकिन अलग ही बुद्धि हो रही है ना। वहाँ का युवा भी ये लगा लीजिए, यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। अच्छा, हम गढ़वाल में सबसे बुरा ये चीज़ हो रहा है कि पहले लदौड़ में भाई साहब शराब जाएगी, उसके बाद अर्थी उठेगी यहाँ से, वरना पड़े रहने दो, कोई उठाने वाला भी नहीं है। और पूरी पूरी बोतल की डिमांड होती है। अगर आप उधर कुछ बोले तो हमारा गढ़वाल सुधरे। अरे तो बड़ी गलत परंपरा है भाई। यही चीज़ तो हो रही है ये तो गुरुदेव। शराब पी करके अपना सब कुछ मिटा लेंगे, अपना अस्तित्व खतरे में डाल लेंगे। गुरुदेव अगर हम नाम जप करने के लिए भी माला करने बैठते हैं ना, तो उतने में कोई ना कोई आके वहाँ बोतल खोल देगा। और अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए ना तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग कर देते हैं, भैया तू अपने क्या कहते हैं बाहर वार काम करा कर, तू उत्तराखंड मत आया कर। जब तुझे यहाँ की प्रथा को आजमाना ही नहीं है तो तेरे लिए उत्तराखंड ही नहीं बना। बोलो कि शराब पीना कौन सी प्रथा है? ये तो गलत बातें हैं। यही तो शराब पीना, शराब में कलयुग का वास होता है। जो शराब पीता है उसका जल्दी से पतन हो जाता है। गुरुदेव शराब अच्छी होती तो सब पीते, बुरी है इसलिए तो मना करते हैं। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज़ आ जाती है कि भाई बालको बालक की तरह रहो, 2 घूंट मारो और सो जाओ। कौन? हमारे बूढ़े लोग बोलते हैं। जी जी जी। तो बूढ़े भी पीते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता रहा हूँ, एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। वो 10 बजे का जुगाड़ करेगा कि मेरे को दुकान पे भागना है। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं अपने माता पिता खुद देते हैं कि तो जाओ भाई पियो, कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। अच्छा, ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। लेकिन हाँ, आपको बहुत मानते तो हैं। माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। बर्फ माताएं ला के डालती हैं? बिल्कुल गुरुदेव, इतना बुरा हमारा हाल हो रखा है।
देखो मेरे को तो किसी बात का डर नहीं है। मैं तो उत्तराखंड में पूरे वैसी बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ। मैं इसलिए बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ और मैं माला जप करता हूँ। मैं तो इसलिए बदनाम हूँ। तो मेरी अगर यहाँ से लाइव चली भी नहीं, जाए तो सही- मैं तो आराम सभी- से खुश हूँ। सभी लोग तो नहीं पीते होंगे, कुछ कुछ ना पीते होंगे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, वहाँ के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ मंदिर है, वहाँ के जो मेन, बोलना नहीं चाहिए, पुजारी भी है ना, पहले घुट्टी लगाएंगे फिर तिलक लगाएंगे, ये चीज़ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। गुरुदेव कुछ- है, हमारे सामने की बात है गुरुदेव। अगर आप कुछ बोलना चाहें कौन? हमारे बद्रीनाथ? कड़वाल के लिए। बद्रीनाथ में? जी जी, बाहरी जहाँ पे वो है, जहाँ पे मतलब आपका सेवाएं होती हैं और आगे पंडाल वगैरह है, वहाँ पे भी ना आप अगर जाओगे भी खुद मुंह से पता चल जाएगा स्मेल से कि हाँ आज इंसान ने घुट्टी लगा रखी है, फिर वो तिलक लगा रहे हैं सबके। गुरुदेव यदि आप कुछ दो शब्द बोल दें उत्तराखंड के लिए तो। बस यही प्रार्थना करेंगे कि शराब ना पियो। शराब में कलयुग का वास होता है। जी द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। धन्यवाद गुरुदेव। जुआ, शराब, मांस, ये सब मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और ये सारी बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। बोलो। राधे राधे।